हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो देखो, मैं आपको एक कभी कभार हम क्या कहते हैं, कोई सा भी यूनिक काम करते हैं ना, किसी से हट करके काम करते हैं तो हमें सभी हमारे क्या निंदा वगैरह करते हैं। निंदा इन द सेंस एक तरह हमें टांगे खींचते हैं एक तरह से, जो भी हम यूनिक काम करते हैं, कुछ बड़ा काम करने जाते हैं। ठीक है, तो सभी अपने नहीं, तू नहीं कर पाएगा, इस तरह से कुछ ना कुछ बोलते हैं ना हमें। तो इसी वन के हम एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर बताया गया था एक स्टोरी से, मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या होता है, गांव के अंदर एक मेंढक होता है। बहुत सारा मेंढक होता है। ठीक है, मेंढक नॉर्मली बातचीत कर रहे होते हैं। अब उसमें से मेंढक में बातचीत में हो जाता है कि पहले इस टावर पर, गांव के अंदर बड़ा एक बहुत बड़ा टावर होता है। उसमें बोला जाता है कि इस पहले इस टावर पर कौन जाएगा, वो चीज़ है, कौन चढ़ सकता है। ठीक है, इस तरह से हो गया बातचीत। अब बातचीत जो हुनर वाले थे, जो जो कर सकते थे, खुद पे बिलीव था, खुद पे सिस्टम था। ठीक है, वो तो चले गए। ठीक है, वो तो मतलब टावर के ऊपर चढ़ने लग गए। बाकी और जो मेंढक को भीड़ की तरह एक दर्शक बन गए, एक तरह से वो देखने के लिए बन गए कि कौन चढ़ पाता है, कौन नहीं चढ़ पाता। इस तरह से चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, तो क्या जैसे वो चढ़ने लगे। अब मेंढक छलांग लगा सकता है, बट आपको पता है, मतलब उस पर चढ़ पाना, टावर पर चढ़ पाना इम्पॉसिबल है। उसके लिए अलग स्किल्स चाहिए। ठीक है, तो वैसे मेंढक चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए। तो फिर बाकी जो भीड़ थी ना, साइड के अंदर भीड़ थी, वो क्या बोलने लगी उन मेंढकों को कि तुम गिर जाओगे, तुम्हारे से नहीं होगा, मेंढक नहीं कर सकते ये। ठीक है, इस तरह से उनको बहुत से ताने मारने लग गए कि तेरे से नहीं होगा, मेंढक कभी कभार कभी कोई टावर पर तो ना चढ़ पाता है। इस तरह से उनके मतलब तुम नहीं कर सकते, गिर जाओगे, ये मर जाओगे, ये इस तरह से के एक्सक्यूज देने लग गए उनको। मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस था उसको लो कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसी इसी चक्कर में इसको सुनकर कई सारे मेंढक गिर भी गए, या बैक आ गए, पीछे आ गए। ठीक है, और एक लास्ट तक एक मेंढक चलता रहा। मेंढक का बच्चा था, वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, वो किसी के कुछ नहीं सुन रहा था। ठीक है, वो चलता रहा, वो आखिर में उस टावर पर, ठीक मतलब ऊंचे तक, हाइट तक पहुंच गया वो। ठीक है, अब पूरे जितने भी नीचे नीचे जो भी मेंढक थे, सब कुछ चौंकित तो एक अचंभित हो गए कि अरे कैसे चढ़ पाया, और तो नहीं चढ़ी, ये कैसे चढ़ पाया। इस तरह से सभी को सब जानने की इच्छुक थी कि कैसे चढ़ पाया। सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सभी मेंढक गिर गए थे, बाकी वो एक मेंढक तो चढ़ पाया। सब भी आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद वो नीचे आया, नीचे आने के बाद में उससे उसे क्या मतलब, वो सुनने को कुछ ही नहीं बोला, वो शांत रहा। मेंढक आके शांत रहा, कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद में उसकी मादा मादा मेंढक आया, मतलब उसकी मम्मी आई, एक तरह से उसकी माँ आई। वो आकर बोली कि छोड़ो, मेरे बच्चे को परेशान मत करो, क्योंकि ये सुन नहीं पाता। क्या सुन नहीं पाता? तो ये क्या है, उस मेंढक ने सुना नहीं किसी का, सुना नहीं किसी को। ठीक है, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। उसने अपने लक्ष्य पर फोकस करके मेरे को वहां पर जाना है। वो वहां पर चला गया, क्योंकि बहरा था, सुना नहीं वो, इसलिए किसी की नहीं सुनता, वो नीचे आया नहीं। बाकी और सब सुन रहे थे तो वो नीचे आ गए। तो उसे एक चीज सीखने को मिलती है, कभी भी आप कोई सा भी काम करो अपने को, आपको लेके अच्छा है, मेरा सक्सेस है, मेरे को कुछ यूनिक करना है, सबसे हटके करना है, तो बहरे बन जाओ। बहरे बन जाओ, ऐसे लोगों के साथ रहो जो जिसके आपकी सक्सेस मिले। ऐसे नहीं कि वो आपको डिमोटिवेट करे, नेगेटिव करे आपको। ऐसे लोगों के साथ काम करो जो आपके लक्ष्य को करने के लिए मोटिवेट करे आपको, कि तू कर सकता है, यू कैन डू इट, इस तरह से कर सकता है। ठीक है, तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है, किसी दूसरे की मत सुनो। सुनो उसकी, जो आपको पॉजिटिव करे, जो आपको मोटिवेशन दे। ऐसे नहीं कि ऐसे दोस्त, साथ भी ऐसे दोस्तों का रहो जो आपको मोटिवेट करे, ऐसे दोस्तों को साथ छोड़ो जो आपको डिमोटिवेट करे। ठीक है, बाकी शायद आई होप आपको इस कहानी के अंदर बहुत कुछ नए सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक।